नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट का युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है और कोई भी युद्ध यदि लंबा खिंचता जाएगा साथियों तो और भी खतरनाक हो जाएगा। मिडिल ईस्ट वो जगह है जहां से पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई होती है। साथियों, इससे पूरी दुनिया के 20% तेल की जो आपूर्ति है वो इसी क्षेत्र से होती है। अब आप देख रहे हैं आज युद्ध का 22वां दिन है, युद्ध शुरू हुए हो चुके हैं और तब से लेकर के युद्ध लगातार जारी है। साथियों, ऐसे में तमाम प्रकार की अपडेट आती है जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जिस खबर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी हो रही हैं। साथियों, हाल ही में खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के द्वारा मिडिल ईस्ट की तरफ 2200 सैनिकों के साथ 3 युद्धपोत भेजे गए हैं। अब आप सोचेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है साथियों, पहले से ही अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, कतर हों, सऊदी अरेबिया हो, यहाँ पर पहले से ही अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं। लेकिन इन युद्धपोतों की क्या वजह बताई जा रही है और कई समाचार पत्रों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका खर्ग आइलैंड जो ईरान के हिस्से का है या फिर ईरान का है, ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, तो उसको कब्जा करने और उसको नाकेबंदी करने के बारे में खबरें आ रही हैं। साथियों, यदि ऐसा होता है, अमेरिका यहाँ पर युद्धपोत भेजता है और युद्धपोत के जरिए या फिर वो खर्ग जैसे आइलैंड पर, जैसे दावा किया जा रहा है कि खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है या कब्जा कर लेगा, तो यदि ऐसा कब्जा करने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं ईरान भारी रिटेलिएशन करेगा और युद्ध लंबा खींचेगा और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक बड़ा युद्ध यानी बड़े युद्ध की ओर ये धकेल रहे हैं। साथियों, इसके क्या मायने होंगे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप खबरों में देख सकते हैं दुनिया के तमाम जो बड़े समाचार पत्र हैं जिन पे कई प्रकार के आर्टिकल्स प्रकाशित हो रही हैं, जिसमें देख सकते हैं जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि हॉर्मुज जल संधि है जो ईरान जिसको हथियार के तौर पर अभी इस्तेमाल कर रहा है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से मदद मांगी थी कि आइए और जिन भी देशों के शिप्स यहाँ से गुजरते हैं, जो देश तेल का व्यापार करते हैं, वो आइए और हॉर्मुज जल संधि को, जो ईरान वहाँ पे शिप्स नहीं गुजरने दे रहा है, तो वहाँ पर अपने वारशिप भेजिए ताकि ईरान डर के मारे या फिर वहाँ से जो शिपों की आवाजाही है वो हो सके। इसके अलावा अब खबरें भी तेज़ हो गई हैं कि अब खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की भी कोशिश ट्रंप के द्वारा की जाएगी, उसको नाकेबंदी, ताकि जो ईरान का ताकत है, क्योंकि देखिए यदि ईरान के खर्ग आइलैंड पर अमेरिका कब्जा कर लेता है या फिर अधिकार कर लेता है कुछ समय के लिए, तो ईरान की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो ऐसे में ईरान कहीं ना कहीं झुक सकता है या फिर ईरान को झुकाने का एक कदम उठाया जा रहा है। साथियों, मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसके बारे में लगभग आप सभी अवगत होंगे, क्योंकि युद्ध आज 22वें दिन पर है। फिर भी मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू बता दूं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है साथियों, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि जो जैसे क्या होता है कि जब किसी भी देश में, जो भी पूरी दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स घटनाएं होती हैं, कहाँ पर ये घटना घट रही है उसको एग्जैक्ट समझने के लिए मैप की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दरअसल ये घटनाएं घट कहाँ पर रही हैं। आप मैप में देखेंगे हमारा प्यारा भारत है। भारत जब पश्चिम की ओर आप जाएंगे तो ये पश्चिमी देश कहते हैं, भारत के मायने से, भारत के नज़रिए से पश्चिम के देश हैं। लेकिन जो इधर के देश हैं जैसे यूरोप हैं, अमेरिका हैं, और भी इनके नज़रिए से ये ईस्ट के देश हैं। टोटल मिलाकर के मिडिल ईस्ट कहलाता है, मध्य पूर्व कहलाता है। इन मध्य पूर्व में काफ़ी सारे देश आते हैं जिनमें अभी जो युद्ध चल रहा है वो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा है। साथियों, अमेरिका उत्तरी अमेरिका में बसा हुआ एक देश है, काफ़ी पावरफुल देश है, अमेरिका के बारे में आप जानते होंगे। इजराइल छोटा सा देश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मेडिटेरियन सी के बगल में बसा हुआ है और पिछले लंबे समय से हमास के साथ जो गाजा पट्टी को लेकर के युद्ध में है। इसके अलावा अभी आप जो हमला किया गया है ईरान, ये आप ईरान यहाँ पर देख सकते हैं। ईरान पर्शियन की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है ईरान, और ईरान के ऊपर ही इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के हमले किए हैं। अब साथियों, ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन किया गया है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट ईरान, चूँकि अमेरिका ने इन देशों, चाहे कतर हों, सऊदी अरेबिया हों, संयुक्त अरब अमीरात हों, यहाँ पर अमेरिका ने अपने सैन्य बेसेस बना रखे हैं। उसकी वजह क्या है तो थोड़ा मैं आपको बता दूं। दरअसल क्या है कि ये जो पूरा एरिया है, ये तेल के काफ़ी ज़्यादा बड़े भंडार पाए जाते हैं। तेल और गैस का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर पाया जाता है और पूरी दुनिया की तेल का 20% तेल और गैस यहाँ से निकाला जाता है। अब एक संधि हुई है इनकी अमेरिका के साथ कि अमेरिका को ये डॉलर में तेल जो देंगे, जो भी पेमेंट करे, क्योंकि देखिए इनकी अलग अलग मुद्रा है, बहरीन की अलग है, संयुक्त अरब अमीरात की अलग है, सऊदी अरब की अलग है, ईरान की अलग मुद्रा है। तो इनकी अलग अलग मुद्रा होते हुए भी ट्रंप ने के साथ एक समझौता हुआ है कि जो भी ये देश तेल बेचेंगे पूरी दुनिया को, वो डॉलर में पेमेंट करेंगे। डॉलर अमेरिका का है, तो ऐसे में एक समझौता हुआ था कि अमेरिका को डॉलर में पेमेंट, किसी भी देश को डॉलर में पेमेंट करेंगे, तेल का पेमेंट डॉलर में करेंगे और अमेरिका इनके बदले में इनको सुरक्षा की गारंटी देगा। मतलब ये अपना सेना नहीं बनाएंगे, इनकी सुरक्षा गारंटी अमेरिका के पास होगी। तो अब अमेरिका ने सुरक्षा के लहजे से यहाँ पर काफ़ी सारे बेसेस बनाए हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुवैत हो, यहाँ पर अमेरिका ने अपने सैन्य बेसेस बनाए हैं। तो ईरान ने रिटेलिएशन में, चूँकि अमेरिका इस युद्ध में शामिल है, जिसकी वजह से ईरान ने रिटेलिएशन किया है इन देशों के ऊपर।
सऊदी अरेबिया के गैस रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया गया है, कतर में नुकसान पहुंचाया गया है, बहरीन हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ओमान हो, इन सभी देशों पर ईरान के द्वारा रिटेलिएशन में हमला किया गया है इजराइल के साथ। अब साथियों ऐसे में क्या है कि ईरान ने अब जो हॉर्मुज जल संधि है, जैसा कि आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं, हॉर्मुज जल संधि जो ईरान के कब्जे में है, आप ये देख सकते हैं छोटा सकरा एरिया है, काफ़ी सकरा एरिया है, और यहाँ से जो मिडिल ईस्ट के जहाज़ हैं, तेलों को जब निर्यात किया जाता है, गैस का निर्यात किया जाता है, तो यहीं से रास्ते, इसी रास्ते से जहाज़ गुजरते हैं। तो ऐसे में ईरान यहाँ पर कंट्रोल करके बैठा है और किसी भी जहाज़ को यहाँ से गुजरने नहीं दे रहा है। ऐसे में ट्रंप ने कहा था कि आइए और इस हॉर्मुज स्ट्रीट को खुलवाने में मदद कीजिए। देश के काफ़ी दुनिया के देशों से मदद मांगी थी, इसमें से साउथ अफ्रीका, माफ़ कीजिए, जो साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है, इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, इन नाटो के जो कंट्री हैं उनसे भी मदद मांगी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। अब थोड़ी जानकारी मैं ईरान के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ईरान पिछले समय से, लंबे समय से युद्ध में है, अभी लगभग 22वां दिन है। साथियों, ईरान एक महत्वपूर्ण देश है। ईरान की जो तेल की आपूर्ति है, कई देशों के तेल की आपूर्ति करता है। तेल के भंडार यहाँ पर जो पाए जाते हैं 208.6 अरब बैरल पाए जाते हैं। दुनिया के कुल तेल का, जितने भी दुनिया में तेल के भंडार हैं, उन पर 11.8% ईरान में है। साथियों, डेली प्रोडक्शन लगभग 33 लाख बैरल प्रतिदिन कर सकता है। ओपेक कंट्री जो तेल उत्पादक देशों का एक समूह है, उनकी कंट्री में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, और पूरी दुनिया की जो ऊर्जा की सप्लाई है वो 4.5% ईरान से होती है। सबसे बड़े खरीदारों के बारे में बात करें तो चीन का सबसे बड़ा ये निर्यातक है। चीन इस पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहता है, और 70% तेल की जो आपूर्ति है वो ईरान से होती है। और इसके अलावा एशियाई देश भारत भी यहाँ से खरीदता है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये सभी देश यहाँ से तेल खरीदते हैं। अब साथियों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है और खबरें भी अभी चल रही हैं, उसके बारे में बात करें तो वो है खर्ग आइलैंड, जिसको लेकर के चर्चा है कि खर्ग आइलैंड पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कब्जा करने की, फिर अमेरिका द्वारा कब्जा करने, नाकेबंदी की चर्चाएं हो रही हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल जब पर्शियन खाड़ी में आप देखेंगे तो छोटा सा द्वीप दिखाई देगा, वो खर्ग आइलैंड है, और खर्ग आइलैंड ईरान के कब्जे में है, ईरान के हिस्से का है। और साथियों, ईरान अपने पूरी तेल का 90% तेल यहाँ पर रखता है। अभी आप सोचेंगे तेल यहाँ पर रखता क्यों है, तो साथियों क्या है कि ईरान जो है एक काफ़ी उथल जियोग्राफी है, ये काफ़ी उथल पुथल भरी है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेल के कुएँ पाए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो ईरान का तलहटी क्षेत्र मतलब समुद्र से लगा हुआ किनारे वाला क्षेत्र है, काफ़ी उथला है। तो ऐसे में क्या है कि जितने भी ईरान के द्वारा तेल निकाले जाते हैं, उनको पाइप के माध्यम से इस आइलैंड तक लाया जाता है, और यहाँ पर तेल को स्टोर किया जाता है, मतलब यहाँ पर स्टोरेज रखा जाता है। यहाँ इस आइलैंड पर तेल निकलता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज किया जाता है। तो ऐसे में आप मैप इमेजेस में देखेंगे तो इस प्रकार के दिखाई देंगे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो बड़े बड़े कूप बनाए गए हैं, बड़े बड़े जो तेल वो बनाए गए हैं, टैंकर बनाए गए हैं, यहाँ पे तेल स्टोरेज की जाती है ईरान के द्वारा इस आइलैंड पर। ये छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है। तो ऐसे में क्या है साथियों, यहाँ से क्या है कि इस पर स्टोर करने की वजह ये है कि जो बड़े बड़े जहाज़ आते हैं, जिनको गहरे पानी की आवश्यकता होती है, जो 10 से 12 फीट जो मीटर है, उतनी गहराई होनी चाहिए, लेकिन जो उथले होने की वजह से, ईरान का जो समुद्री किनारा है वो उथला होने की वजह से यहाँ पे तेल जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो आसानी से नहीं आ पाते हैं, जिससे दिक्कत जाती है। तो ऐसे में जो आइलैंड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तेल यहाँ पर ईरान स्टोर करता है, और ये गहरे स्थान पर है, गहरे जगह में है। तो ऐसे में यहाँ से आसानी से बड़े बड़े टैंकरों को, बड़े बड़े जहाज़ों को यहाँ से लोड किया जा सकता है। तो इसकी प्रमुख वजह है। बात करें इसकी लोडिंग क्षमता की तो 70 लाख बैरल प्रतिदिन यहाँ से लोड कर सकता है, और टोटल जो कैपेसिटी है वो लगभग करीब 3 करोड़ बैरल की है यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब साथियों, जो युद्ध अभी तक चल रहा था वो लगभग सीमित दायरे में था। इन तीनों देशों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर मिलिट्री बेसिस को निशाना बना करके, वहाँ के सुप्रीम लीडर्स को बना करके, बड़े बड़े लीडरों को, प्रमुख लीडरों को निशाना बना करके किया जा रहा था। उनके वारशिप को डुबोना हो, या फिर उनकी पनडुब्बियों को डिस्ट्रॉय करना हो, मिसाइलों को रोकना हो, तो इस प्रकार के हमले किए जा रहे थे। लेकिन साथियों, अभी एक हमले की वजह से युद्ध जो है काफ़ी एक नए स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में इजराइल के द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया गया। साथ ही इसको लेकर के इजराइल और अमेरिका के बीच मतभेद भी देखने को मिला है। इसके बारे में थोड़ा मैं बताने का प्रयास करूं तो आप छोटा सा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया कतर है। कतर के इस जो गहरे लाल और हल्के लाल कलर में देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र साथियों गैस फील्ड है। गैस के काफ़ी ज़्यादा भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। लगभग ये 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका कुछ हिस्सा ईरान के पास है और इसका कुछ हिस्सा
कतर के पास है। साथियों कतर जो आज पूरी दुनिया में सबसे अमीर देशों में शुमार है, अमीर देशों में जाना जाता है, तो उसकी वजह यही है कि कतर यहाँ से अपने इस रिफाइनरी से गैस जो एजेंसी है, फैसिलिटी है, गैस जो फील्ड है, यहाँ से पूरी दुनिया को LNG गैस सप्लाई करता है। अब साथियों हुआ क्या कि इजराइल के द्वारा ईरान के इस गैस फील्ड पर हमला किया गया, जिसे साउथ फार्स गैस फील्ड कहते हैं, क्योंकि ईरान के साउथ में है इसलिए साउथ फार्स गैस फील्ड कहते हैं। और इसको जो कतर वाला हिस्सा है इसको कतर नॉर्थ डोम कहता है, क्योंकि नॉर्थ में स्थित है। तो इसकी वजह से इजराइल ने यहाँ पर हमला किया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। आप देख सकते हैं उत्पादन का जो 70% हिस्सा है पूरे गैस का वो यहाँ से होता है, और जो नुकसान हुआ है उसमें देख सकते हैं 12% हिस्से का इसका असर पड़ा, मतलब 12% इसका नुकसान हो गया है ईरान का इजराइल के हमले में। अब साथियों इसके रिटेलिएशन में ईरान के द्वारा भी हमले किए जाए, और आप देख सकते हैं खबर निकल कर आ रही है कि ईरान ने कतर की, क्योंकि देखिए गैस जो कतर एक ऐसा जो रास लफान गैस फील्ड है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। इस गैस फील्ड के द्वारा पूरी दुनिया के, चाहे एशिया में हो चाहे यूरोपीय देशों में हो, कई देशों में यहाँ से LNG गैस सप्लाई की जाती है। पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से गैस सप्लाई होती है, और तेल के जो भंडार हैं, माफ की जो गैस के जो फील्ड्स हैं, गैस के जो भंडार है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि बहुत बड़ा जो है, यदि यहाँ पर हमला किया गया तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथियों ईरान ने यहाँ पर जो हमला किया है रास लफान पर, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से नुकसान हो गया है, और इसके उत्पादन में खबरें आ रही 70% की कमी आई है, और वार्षिक राजस्व में कतर को लगभग $20 अरब का नुकसान हुआ है। जो यहाँ पर तेल गैस निकालने वाली कंपनी है, गैस फील्ड में जो कंपनी कार्य करती है, उसका कहना है कि इनकी सुविधाओं को मरम्मत करने के लिए लगभग 5 साल का समय लगेगा, जिससे यूरोप और एशिया को LNG की आपूर्ति बाधित होगी। साथियों यहाँ पर हमला करने की वजह से हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफ़ी मतभेद भी देखने को मिला था, जो समाचार पत्रों में चर्चों में रहा है, क्योंकि ये ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के द्वारा रास लफान गैस पर हमला किया, गैस फील्ड पर हमला किया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि जो हमला किया गया है वो इजराइल के हमले के रिटेलिएशन में किया गया, यानी कि इजराइल ने पहले हमला किया था। तो अमेरिका ने कहा कि मुझसे, ट्रंप ने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, जबकि इजराइल ने कहा कि जानकारी अमेरिका को या ट्रंप को थी। तो इसको इस प्रकार से खबरें आई हैं और मतभेद देखने को मिला है। अब साथियों ये हमला इसलिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नए युद्ध में ये युद्ध जो है नए स्तर तक पहुँच गया है, क्योंकि देखिए अभी तक तो जो हमला होता रहा है वो सैन्य बेसेस को निशाना बना करके मिसाइलों को, ड्रोन्स गिराए जा रहे थे, मिसाइलें पर हमले किए जा रहे थे, और जो सैन्य बेसेस हैं उनको हमला किया जा रहा था, निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब ऐसे जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब साथियों ये जो इस प्रकार से गैस फील्ड पर हमला किया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की जो गैस की सप्लाई है वो बाधित होगी, और पूरी दुनिया में गैस के दाम बढ़ेंगे और गैस का संकट देखने को मिलेगा। अब साथियों अभी खबर ये आ रही है कि इसी के बाद से अमेरिका ने चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट में जो हॉर्मुज जलसंधि है इसको सुचारू रूप से संचालित किया जाए और खोला जाए, और ईरान पर दबाव बनाया जाए। तो इसको लेकर के अमेरिका ने, खबरें ये आ रही हैं CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका 3 अमेरिकी जो वारशिप हैं के साथ मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, अमेरिका के द्वारा भेजे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें USS त्रिपोली जो जापान सागर में था, जापान के सागर में था, जापानी सागर में था, USS सैन डियागो और USS न्यू ऑरलाइंस शामिल हैं। साथियों इनमें करीब 2200 सैनिक तैनात हैं। ये सभी सैनिक 31st मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का हिस्सा, यानी कि ये ऐसा यूनिट है जो तुरंत एक्शन के लिए तैयार हो जाता है, मतलब इसको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती, पहले से ही तैयार होता है। तो इस प्रकार के इसमें हिस्सा शामिल किया गया है। UNS त्रिपोली से मैंने आपको बताया कि ये के एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये अमेरिका के लिए, क्योंकि इसके बारे में यदि क्षमता और इसकी बारे में बात करें तो ये 2020 में नौसेना बेड़े में शामिल हुआ था, और इमरजेंसी में लोगों को निकालने के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी लंबा है, 257 मीटर इसकी लंबाई है, और तेज़ी से हमला और तैनाती दोनों में सक्षम है। इसकी जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जल में चल सकता है। समुद्र में काफ़ी सारे जो सिस्टम्स हैं इसको लेकर चलते हैं। जैसे की बात करें तो एयर स्ट्राइक लॉन्चर करने में सक्षम है। यदि यहाँ पर मतलब जो फाइटर जेट्स हैं वो आप ऑलरेडी यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, यहाँ से उड़ान भर सकते हैं, यहाँ से हमले भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं सैनिकों को 1500 से 1700 सैनिक यहाँ पर तैनात हो सकते हैं, और F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करता है। साथियों इसके लेकर बड़ी खबर भी अभी बनी है कि जो F-35 विमान है, फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर जेट है, यह भी हाल ही में अमेरिका का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है या फिर ईरान ने इसको मार गिराया है, इसको लेकर भी बातें चल रही हैं। तो इस प्रकार से इसको भी संचालन करने में ये सक्षम है।
साथियों, अमेरिकी वेबसाइट की जो रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो ट्रंप सरकार ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करने या उसे घेरने की भी योजना बना रही है। तो इस प्रकार से हमले को लेकर के, इस प्रकार की तैयारी को लेकर के ये भी अनुमान काफ़ी प्रमुख हो जाते हैं, जो दावे हैं प्रमुख हो जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा हो सकता है। हालांकि साथ ही उसको लेकर के एक चीज़ और भी निकल कर आ रही है कि इससे पहले जो इजराइल का हिस्सा, जैसे मैं आपको मैप में समझाने का प्रयास करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो तुर्की है, तुर्की के नहीं माफ़ कीजिए, जो इजराइल लेबनान है, यहाँ पर एक हाइफा नाम का एक वो है, मतलब बंदरगाह है, जहाँ से अमेरिका का एक शिप जो है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक शिप यहाँ पर तैनात किया गया था, मतलब जो युद्धपोत है वो तैनात किया गया था। लेकिन उसमें अभी खबरें आई कि उस पर आग लग गई थी। आग लगने की वजह क्या है, जांच हो रही है। तो उसको आग लगने की वजह से इस शिप को, युद्धपोत को यहाँ से हटा लिया गया, जहाँ से अमेरिका यहाँ पे ईरान पर हमले करता था। तो उसको वहाँ से हटा लिया गया है। यहाँ पर कोई द्वीप है, वहाँ पर उसको मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया है। तो हो सकता है कि अमेरिका ने इसके जवाब में जो जापान सागर में यूएस त्रिपोली और ये 3 जहाज इनको यहाँ पर भेजा गया है, हालांकि अभी इसकी चर्चा होनी बाकी है, मतलब इस पर कोई अपडेट अभी नहीं आई है। बहरहाल इस प्रकार की घटना घट रही है। अब साथियों, जो दावे किए जा रहे हैं कि खर्ग द्वीप पर, खर्ग आइलैंड पर यदि अमेरिका कब्जा कर लेता है तो उसके क्या नुकसान होंगे या किस प्रकार के यहाँ पर घटनाएं घटेंगी। तो साथियों, खर्ग द्वीप जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया का 90% तेल, यानी कि ईरान का पूरा 90% तेल यहाँ पर निर्यात करता है। और यदि अमेरिका इस द्वीप पर नियंत्रण पा लेता है, नाकाबंदी कर लेता है, तो वह ईरान पर हॉर्मुज को खोलने का दबाव बना सकता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, यदि अमेरिका इस पर कब्जे कर लेता है, और कब्जा यदि करता भी है तो कैसे करेगा, यदि थोड़ा मैप में समझाने का प्रयास करें हम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है अपना ये ओमान की खाड़ी। हो सकता है कि अमेरिका जो अपने शिप्स भेज रहा है तो यहाँ पर भेजे, कि जो अभी त्रिपोली जो भेजा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, जो युद्धपोत यहाँ पे शामिल किए जा रहे हैं 3 युद्धपोत, तो हो सकता है इस खाड़ी से होकर के आए। और अभी अरेबियन सी, क्योंकि अभी हिंद महासागर में इनकी खबरें आ रही है, हिंद महासागर तक पहुंच चुका है और लगभग 5 से 7 दिन अभी यहाँ तक पहुंचने में लगेंगे। तो ये ओमान की खाड़ी में तैनात करेंगे, तीनों जगह पर यहाँ पर तैनात करेंगे। और देखिए, ओमान की खाड़ी के बगल में जस्ट में जो हॉर्मुज जल संधि है, हॉर्मुज की खाड़ी, जहाँ से शिपों को आवाजाही के लेकर ईरान हमले कर रहा है, तो डायरेक्टली अमेरिका यहाँ पर नहीं भेज सकता है। क्योंकि हो सकता है कोई यदि इसे मिसाइल छोड़ा जाएगा जिससे इतने महंगे जो युद्धपोत होते हैं उनको डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इनको पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए अमेरिका यहाँ से नहीं भेज सकता है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि हो सकता है अमेरिका सैन्य जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर की सहायता से वो इनकी जो बेसिस हैं, चाहे कतर में हो, चाहे बहरीन में हो, इसके अलावा सऊदी अरब में हो, तो यहाँ पर मिलिट्री इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लगाए जाएंगे, डिप्लॉयड किए जाएंगे। उसके बाद से हो सकता है खर्ग आइलैंड पर हमला कर सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। बहरहाल यदि ऐसा होता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कई सारे एक्सपर्ट इसको लेकर काफ़ी बड़ा फैसला बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इस योजना में बड़ा जोखिम है, अगर अमेरिका खर्ग द्वीप पर कब्जा करता है तो उसे सैनिक सीधे हमलों में दायरे में आ जाएंगे। आप अभी देख ही रहे हैं जिस प्रकार से F-35 विमान मारा गया है और कई प्रकार के अमेरिका के जो बड़े बड़े रडार सिस्टम है, जिसको थार्ड जैसे रडार सिस्टम हो, एयर डिफेंस सिस्टम, वो डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान ने। तो ऐसे ईरान की जो ताकत को कम आंकना अमेरिका के लिए भारी पड़ रहा है और अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट में चला गया है। तो ऐसे में अमेरिका यदि सेना उतारता है तो कहीं ना कहीं बड़े नुकसान होंगे, सैनिक भी मारे जाएंगे। अभी हालांकि अमेरिका के कई सारे सैनिक मारे गए हैं, इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन फिर भी यदि ऐसे डिप्लॉय करता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। और हो सकता है पूरी दुनिया में अमेरिका की इस कदम को लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी उसको देखनी पड़ सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को सीधे ईरान की ज़मीन या खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे डिप्लॉयड करके, मतलब जो ओमान की खाड़ी है, जैसे मैंने बताया आपको, ओमान की खाड़ी तक ला करके और एक जो दबाव डालने का प्रयास कर सकता है। यानी कि जैसे वहाँ पर जा जाएंगे तो हो सकता है कि ईरान हमले नहीं करेगा, क्योंकि जैसे देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पर जैसे ओमान की खाड़ी है और यहाँ पर यदि अपने जो युद्धपोत है अमेरिका ला खड़े कर देता है, तो हो सकता है कोई यदि ईरान के द्वारा मिसाइल दागे जाएंगे, इन जहाज़ों पर हमले किए जाएंगे, तो यहाँ से मिसाइल इन युद्धपोतों के द्वारा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े रडार सिस्टम लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं और बड़े मिसाइलों या फिर उनसे लैस होते हैं, तो इनको ये इंटरसेप्ट कर लेंगे। तो इसकी वजह से इनको हवा में मार गिराया जाएगा और जो जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे उनको आसानी से गुजरने दिया सकता है या गुजरने में सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल साथियों, यदि इन केस ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि संभावना काफ़ी कम लग रही है जिस पर दावा किया जा रहा है, लेकिन यदि ऐसा होता है कि अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेता है तो साथ ही उसके भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ईरान के द्वारा लगातार रिटेलिएशन जारी रहेगा और कुछ समय के लिए यदि अमेरिका इस पर कब्जा भी कर लेता है तो अमेरिका यहाँ से तेल निकालने में या तेल की सप्लाई करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता भी यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए कि जिसकी जो इकोनॉमिक कैपिटल है, यानी कि 90% जो हिस्सा साथियों तेल का निर्यात वो खर्ग आइलैंड से करता है और इसी तेल के निर्यात के दम पर ईरान में जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो पूरी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो संचालित होती हैं। यदि आप इस पर कब्जा कर लेंगे तो ईरान कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है।
तो आई होप कि ये जो घटना है हो सकता है ना घटे, क्योंकि ये इसको एक दबाव डालने के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल करे और इसमें जो खरीदी पर इस प्रकार से दावा किया जा रहा है तो कब्जा ना करे। अब देखने वाली बात ये होगी। बहरहाल अभी आप इस खबर के बारे में, इस दावे के बारे में क्या सोचते हैं, जानकारी आपको कैसी लगी साथी, उसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और इसमें आपको कोई खर्च भी नहीं आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।